तो चलिए बच्चों, अब हम लोगों का टॉपिक आएगा रीपोजेशन ऑफ गुड्स। तो अब आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालें, रीपोजेशन ऑफ गुड्स। ठीक है जी। तो अब आप रीपोजेशन के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे हैं, दो तरीके का रीपोजेशन है। रीपोजेशन मतलब होता है कि मान के चलिए अगर परचेज़र है वो अपने किस्तों को चुकाने में कैपेबल नहीं होता, तो वेंडर क्या काम करता है, जिस एसेट को, जिस गुड्स को हायर परचेज़र को इंस्टॉलमेंट करवाई गई थी, उसको बेचा गया था, तो वो रीपोजेस कर लेता है उसको, यानी जब्त कर लेता है। तो देखिए, अब रीपोजेशन भी दो तरीके का होता है। एक होता है फुल रीपोजेशन, और एक होता है पार्शली रीपोजेशन, पार्शल रीपोजेशन। तो चलिए बच्चों, एक एक करके अपन फुल रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन के बारे में देखते हैं। तो केस नंबर पहला, फुल रिपोजिशन। फुल रिपोजिशन में कैसे एंट्रीज होनी है, किस तरीके से सारे काम करने हैं, तो बात करते हैं अपन। ठीक है, तो लिखें, सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्रीज लिखें कि रिपोजिशन के वक्त जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है जी। तो अब देखिए बच्चों, जो आप एंट्री किया करते थे पहले, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर करते थे। जब भी हम एसेट्स को हायर परचेज पर बेचते थे तो पहली एंट्री हमारी कैश प्राइस से क्या हुआ करती थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब रीपोजिशन के टाइम पे हमें उसकी एंट्री रिवर्स करनी है, रिवर्सिंग द एंट्री। अब उसी एंट्री का रिवर्स करना है आपको, क्योंकि अब एसेट्स आपकी जब्त होने जा रही है। तो आप एंट्री क्या कर देंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और ये किस अमाउंट से हो जाएगी, उस वक्त का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब आप बोलेंगे सर उस वक्त का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बात समझ नहीं आई। तो मैंने कहा बच्चों, उसको बात आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा, अभी आप एक बार के लिए लिखते चले जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा रहा हूं, उसको भी लिखते चले जाएं, लगाएं हाथ का निशान और लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चंस को बढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे आपको मेरी बातें समझ में आती चली जाएंगी। तो पहले आप पूरी नोट्स पूरे लिख लें, फिर समझाता हूं आपको। इसमें लिखें, इन केस परचेजर मेक्स any default in payment, any default in the payment of installment, then vendor may repossess the sold goods, and above entry will be recorded, in the books of हायर परचेजर। तो क्या नोट लिखवाया बेटा, मैंने आपको ये नोट लिखवाया है, इन केस परचेजर में, परचेजर कौन सा, हायर परचेजर। अगर हायर परचेजर किसी भी तरीके का कोई डिफॉल्ट करता है, किसमें, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो ऐसी स्थिति के अंदर वेंडर के पास एक ही हथियार रह जाता है कि वो गुड्स का क्या कर दे, जो भी गुड्स ने सोल्ड आउट किए थे हायर परचेजर को, उसका रीपोजेस कर दे, यानी उसको जब्त कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है, डालिए दूसरे हाथ का निशान और लिखें, डिफरेंस इन एसेट्स अकाउंट
difference in assets account, difference in assets account will be considered as लॉस ऑन रिपोजिशन। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखवा दिया आपने? तो बच्चों देखो, ये बात मैं आपको किस तरीके से एसेट्स अकाउंट में डिफरेंस होता है उसको किस तरीके से लॉस में ट्रांसफर करते हैं, या लॉस या फिर प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन में, तो ये बात आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, तो अभी आप केवल नोट डाउन करते जाएं। ऑफ गुड्स and it will be transferred to profit and loss account, and it will be transferred to profit and loss account। ठीक है जी। तो अब आप बोलेंगे सर ये जो आप लिखवा रहे हो ऐसे तो समझ में नहीं आया, आप एक एग्जाम्पल करा दो। मैंने कहा ठीक है बच्चों, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कराता हूँ। तो चलिए बच्चों, आप लोग मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करें, लिखें फॉर एग्जाम्पल। तो लिखें आप मेरे साथ, अ मशीन इज सोल्ड ऑन, अ मशीन इज सोल्ड ऑन हायर परचेज, अ मशीन इज सोल्ड ऑन हायर परचेज। The term of payment is 4 annual installment. The term of payment is 4 annual installments. Annual installments. ठीक है जी। 4 annual installment of rupees 6,000 at the end of each year. At the end of each year. ठीक है जी। Commencing from the date of agreement. The date of agreement. तो देखिए बच्चों, आप लोग मेरे सारे इस पूरे जितनी भी मेरी हायर परचेज की पूरा सीरीज चल रही है इसके ऊपर एंड तक बने रहें। जो जो एग्जाम्पल मैं आपको कराता चला जा रहा हूं वो एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से करते चले जाएं, और आखिर में आप क्या देखेंगे? आखिर में आप देखेंगे कि आपको सभी क्वेश्चंस के ऊपर अच्छी तरीके से कमांड हो गया। और इवन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फिर तो आपकी ये स्थिति आ जाएगी कि आप चिट्ठी लिख देंगे। सर चिट्ठी लिख देंगे किनको? मैंने कहा सी इंस्टीट्यूट वालों को, कि मुश्किल से मुश्किल पेपर बनाना, क्योंकि हमारी तैयारी जबरदस्त है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है? आपको मेरे सारे जितने भी मेरे वीडियोस चल रहे हैं, जितनी भी ये हायर परचेज की पूरी सीरीज चल रही है, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेशन बनाते हुए पूरी सीरीज देखनी है। और आखिर में आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो जब आप पूरी सीरीज देखेंगे आखिर में वो जो गिफ्ट है आप लोगों के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखते चले जाएं इसको। तो लिखें इसमें आगे, कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। आगे लिखें, इंटरेस्ट इज चार्ज at the rate 20% and is included in annual payment and is included in the annual payment of rupees 6,000। यानी इस बात से बच्चों क्या मतलब निकला? इस बात से मतलब ये निकला कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 20% का, वो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो 6,000 का इंस्टॉलमेंट है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है जी। तो यहां तक लिखने के बाद
लिखें शो मशीनरी अकाउंट, आपको डायरेक्ट मशीन अकाउंट बनाने को बोला है, शो मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट in the books of hire purchaser, in the books of hire purchaser, in the books of hire purchaser who defaulted in the payment of, who defaulted in the payment of, who defaulted in the payment of the third yearly payment, whereupon the vendors repossess the machinery, whereupon the vendor repossess the machinery, repossess the machinery. आगे लिखें the purchaser provide depreciation on machinery, the purchaser provide depreciation on machinery at the rate 10% per annum, 10% per annum. All workings should form part of your answer, तो यानी सारे वर्किंग्स के साथ हमें काम करना है। तो अब देखना ये है कि बच्चों की क्वेश्चन क्या बात बोलते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए, तो सबसे पहले अपन क्या काम करने वाले हैं, लिखने वाले हैं गिवन दैट। तो हम सबसे पहले गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं। लिखा है अ मशीन इज सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। तो यानी आपकी एसेट्स क्या हैं, आपकी एसेट्स है, एसेट है मशीन, आपकी एसेट का नाम क्या है, मशीन। द टर्म ऑफ द पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो क्या लिखा हुआ है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये तो पहली इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन लिखें, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 6000 की, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ऑब्वियसली बात है, लिखा है साफ साफ कि इंस्टॉलमेंट आपको कब से कमेंस करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 20% पर एनम, और आगे लिखा हुआ है एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000। यानी ये बात साफ है, क्लियरली है कि इंटरेस्ट की रेट 20% है, पर एनम है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपाउंड वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया था कि जब इंस्टॉलमेंट का जो इंटरवल है वो इंटरेस्ट चार्ज करने का जो आपका तरीका है उससे मिसमैच हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर कंपाउंड किया जाता है। जबकि यहाँ 20% पर एनम है और इंस्टॉलमेंट भी आपकी ईयरली है, तो एज सच कोई मिसमैच नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा, नॉर्मल तरीके से आपकी इंटरेस्ट रेट चलेगी, और हम इसको रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से इसकी कैश प्राइस भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट 20% पर एनम included in annual installment, included in annual installment, annual payment लिख दीजिए, installment लिख दीजिए, एक ही बात है, included in annual
पेमेंट ऑफ ₹6,000। तो ये हो गया आपका। अब आती है बात यहां पर थर्ड नंबर के पॉइंट की। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है, ये आप पढ़िए, देखिए इसके अंदर लिखा है शो मशीनरी अकाउंट। हमें क्या क्या बनाना है, हमें मशीन अकाउंट बनाना है और हायर वेंडर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी हायर परचेजर की बुक्स को कंसिडर करते हुए काम करना है। हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली, यानी उसने डिफॉल्ट कर दिया थर्ड ईयरली पेमेंट, तीन जो थर्ड ईयर की जो पेमेंट कर रही थी इंस्टॉलमेंट की, उस पर डिफॉल्ट कर दिया परचेजर ने। वेयर अपॉन द वेंडर रीपोजेस द मशीन, इस वजह से वेंडर ने क्या कर दिया, मशीन को जब्त कर लिया, रीपोजेस कर लिया। कहते हैं कंसीडर करें आप 10% की रेट से डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम की रेट से, और तो इस बात को भी अपन लिख लेते हैं यहां पर। तो थर्ड नंबर के पॉइंट पे लिखें परचेजर डिफॉल्टेड, लिखें परचेजर डिफॉल्टेड इन their in third yearly defaulted in payment in third yearly payment whereupon, जिससे कि, क्योंकि थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट पेमेंट में कैपेबल नहीं रहा, तो जिससे कि वेंडर ने क्या काम किया, whereupon वेंडर रीपोजेस मशीनरी, मशीनरी को क्या कर दिया, रीपोजेस कर दिया। ठीक है जी, ठीक है सर। तो और फोर्थ नंबर के पॉइंट में आपको बताया गया कि डेप्रिसिएशन की रेट क्या दे रखी है, 10%, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन की रेट आपको 10% पर एनम दे रखी है। ठीक है जी। अब हमें करना है आगे काम, तो देखें किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसके अंदर कैलकुलेट करनी है कैश प्राइस। तो नोट के रूप में लिखें, सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। लिखें इन द अबव क्वेश्चन, कैश प्राइस इज नॉट गिवन। In the above question, cash price is not given. Therefore, first of all, we have to calculate cash price. क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, कैश प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि कैश प्राइस कैसे निकालेंगे। तो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, टोटल मिला के इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है। तो हम रिवर्स कैलकुलेशन मेथड से करते हैं, तो आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट से चलेंगे। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट सबसे पहले लिखेंगे हम। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या बात बोलती है, 6,000 इंटू 100 अपॉन 120, यही तरीका होता है। तो ये आ जाएगा 5,000। अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट लेंगे। अब क्या लेने वाले हम, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में आपको ये 5,000 नीचे उतारने पड़ेंगे। तो लिखें 5,000 प्लस 6,000, 5,000 प्लस 6,000 इंटू 100 अपॉन 120। अब बच्चा बोलेगा सर 120 क्यों ले रहे हैं आप, जबकि यहाँ पर तो 10% है। मैंने कहा बच्चे 10% डेप्रिसिएशन की रेट है, इंटरेस्ट रेट तो 20% ही तो है। ठीक है सर। तो आगे देखो 9167 आ जाएगा। अब आती है बात फिफ्थ, यहाँ पर फोर्थ के बाद फिफ्थ नहीं, थर्ड इंस्टॉलमेंट ली थी, रिवर्स कैलकुलेशन करना था ना, यहाँ गलती हो गई। फोर्थ के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा हमारा, अब ये फिर से नीचे उतर जाएगा। तो 9167 प्लस के 6,000, तो टोटल आ जाएगा इंटू 100 अपॉन 120, तो ये हो जाएगा 12,639। और लास्ट एंड द फाइनल, अब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
12 ये नीचे उतर गया, 12639 और वही इंस्टॉलमेंट तो आपकी 6000 चल रही है, इंटू 100 अपॉन 120, तो ये हो जाएगा 15532। तो ये आपकी कैश प्राइस हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर आपने इसको कैश प्राइस क्यों माना, डाउन पेमेंट क्यों नहीं जोड़ी? मैंने कहा बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी डाउन पेमेंट नहीं दे रखी थी, इसलिए मैंने डाउन पेमेंट नहीं जोड़ी। ठीक है सर, यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे, मशीन अकाउंट, वेंडर अकाउंट, रिपोजिशन की एंट्री भी करके बताओ। मैंने कहा ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अगर इसकी एंट्रीज के साथ अकाउंट बनाएं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से करना है। तो मैं एंट्रीज भी करता चला जा रहा हूँ और अकाउंट भी बनाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर की आप एंट्री क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम फर्स्ट ईयर की एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी मशीन जब बेचते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जब आप एंट्री करते हैं तो कैश प्राइस से एंट्री करते हैं ऑन एग्रीमेंट। तो ऑन एग्रीमेंट जो एंट्री होती है वो होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है जी, और ये हो जाती है कैश प्राइस से, जो कि हमने कैश प्राइस अभी निकाली 15532 एंड 15532। तो ये पहली एंट्री हमारी हो गई। अब देखिए बच्चों, दूसरी एंट्री जो आप करोगे वो करोगे इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 3106। तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, हाँ साथ साथ इसका अकाउंट भी बना लेते हैं जिससे आपको इजीली बातें समझ में आ जाएं। तो ऊपर हेडिंग डालें, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और लिखें यहाँ पर, लाइन खींचें और बनाएं यहाँ पर मशीन का खाता, एसेट्स अकाउंट है आपकी, तो आप मशीन का खाता बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट एंड अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, मशीन अकाउंट। तो ये आ जाएगा यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। इसके बाद आती है यहाँ पर बात हायर वेंडर का। फिर यहाँ पर हम अकाउंट बना देंगे हायर वेंडर। तो लिखें यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, हायर वेंडर, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो देखिए बच्चों, अब अपन को क्या काम करना है कि एक एक एंट्री करके हम पोस्ट करते चले जाएंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से कमांड हो जाए। हालांकि क्वेश्चन के अंदर हमसे डायरेक्ट मशीन अकाउंट और वेंडर अकाउंट पूछा है, लेकिन एक बार जब मैं आपको जनरल एंट्रीज के थ्रू पोस्टिंग पूरा बता दूंगा फिर आपको अच्छा कमांड हो जाएगा, फिर आप डायरेक्टली मशीन अकाउंट और वेंडर अकाउंट भी बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों देखो, मशीन के अकाउंट में टू हायर वेंडर लिखा गया है, तो यहां आप लिखेंगे फर्स्ट ईयर और लिखेंगे टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर, और कितना अमाउंट आ जाएगा 15532। और हायर वेंडर के अकाउंट में अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हायर वेंडर के अकाउंट में आप बाई मशीन करके पोस्टिंग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर हायर वेंडर के अकाउंट में बाय मशीन करके पोस्ट हो जाएगा 15532। और अब आती है बात यहाँ पर इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट का 3106 का अमाउंट कैसे निकालते हैं,
तो देखिए बच्चों 3106 का अमाउंट कैसे निकलेगा, जो 15532 है उसका परसेंटेज निकालेंगे हम 20%, तो 3106 आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 15532 का 20%, तो ये आ गया 3106.4। तो राउंड फिगर में हमने इसको 3106 लिख दिया। तो इंटरेस्ट की अगर एंट्री की पोस्टिंग करने जा रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट का अकाउंट तो है नहीं, हायर वेंडर का है, तो हायर वेंडर के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, बाय इंटरेस्ट 3106। तो चलिए बच्चों, अब ये सब करने के बाद अब हमें करनी है इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री। तो थर्ड एंट्री आप करेंगे इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने की। तो आप एंट्री क्या करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। और हमारा इंस्टॉलमेंट था 6000 का, 6000 की एंट्री अब अपन पोस्टिंग करेंगे हायर वेंडर अकाउंट में टू बैंक फर्स्ट ईयर के अंदर। तो देखिए हमने टू बैंक करके एंट्री कर दी 6000। अब यहां पर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं जोड़ना क्योंकि वो पहले से ही जुड़ा हुआ था। अब देखिए बेटे, इसके बाद जो एंट्री आती है फर्स्ट ईयर के अंदर ही आती है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री। तो आपकी एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और 1553 और 1553। अब ये आप पूछेंगे सर कैसे आया, मैंने कहा देखो बच्चों, आपका कैश प्राइस कितने की थी, 15532 की, उसका हमने 10% निकाला, 10% की डेप्रिसिएशन रेट थी, तो 1553.2 आएगा। तो राउंड फिगर मैंने लिख दिया 1553। अब इसकी पोस्टिंग भी अगर आप कर दीजिए यहाँ पर किस नाम से हो जाएगी, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बाय डेप्रिसिएशन करके एंट्री कर देंगे, बाय डेप्रिसिएशन करके एंट्री करेंगे 1553। तो चलिए अब हम इसको एंड करते हैं, यहां पर क्लोज करते हैं बाय बैलेंस सीडी करके 15532 माइनस 1553, तो यह आ जाएगा 13979 और ये हो जाएगा टोटल 15532 एंड 15532। और सेम प्रोसीजर यहाँ पर एंड करें अपन इसको, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस सीडी में ये बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखें तो 15532 प्लस 3106 माइनस के 6000, तो आपके आ जाएगा 12638। और अब हम कर देंगे इसका टोटल। तो अब आप टोटल करें इसका तो कितना आ जाएगा 18638। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर की एंडिंग। अब हम अपने बात करेंगे सेकंड ईयर की। और मज़े की बात यह है कि भी सेकंड ईयर के अंदर भी कोई रिपोजिशन किसी तरीके का नहीं हुआ। ये एंट्री हम वन टाइम करते हैं एग्रीमेंट वाली। अब सेकंड ईयर से एंट्री ये और ये तीन एंट्रीज रिपीट होंगी। तो अब आप लिखिए यहाँ पर सेकंड ईयर की शुरुआत और एंट्री करनी है हमें। एंट्री करने से पहले यहाँ पर आप सीडी को बीडी में ट्रांसफ़र करें। सेकंड ईयर ये टू बैलेंस सीडी है, इसको आप बाई बैलेंस बीडी लिख दीजिए, बाई बैलेंस बीडी 12638। तो चलिए बच्चों, अब यहां तक करने के बाद अब हमें क्या काम करना है। अब सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दिया, यहां पर भी आप सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दीजिए। सेकेंड ईयर की शुरुआत टू बैलेंस बीडी 13979। अब देखिए बच्चों, अब आती है बात यहां पर। अब हम वापस से इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे और इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
हायर वेंडर, ओ 2528, 2528। सर इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आया? मैंने कहा वही तरीका। सर कैसा? मैंने कहा लिखो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट। और अब आपको 12638 का कितना परसेंट निकालना है? 20%। तो निकालिए 12638 इंटू 20%, तो ये आ जाएगा 2527.6। तो राउंड फिगर में हमने लिख दिया 2528। तो देखिए बच्चों, अब इंटरेस्ट की एंट्री करने के बाद अब हमें क्या काम करना है? पहले एंट्री कर ली, अब आप फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर सेकंड एंट्री, इसके बाद जो सेकंड ईयर की जो सेकंड एंट्री है वो किस तरह से होनी है? आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करेंगे और लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 6000। तो चलिए अब 6000 रुपीज से आप हायर वेंडर अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक करके, तो सेकंड ईयर में टू बैंक करके पोस्टिंग हो जाएगी 6000 रुपीज की। ये आप 6000 लिख दीजिए यहाँ पे। और अब लास्ट इन द फाइनल, सेकंड ईयर को भी क्लोज करने से पहले हमें क्या काम करना है? डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो लिखें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। और ये कितने रुपए से हो जाएगी? अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपका WDV मेथड ही फॉलो हो रहा है डेप्रिसिएशन का। तो 15532 में से माइनस करेंगे 1553, तो 15532 में से माइनस करो 1553, तो वैल्यू आ रही है 13979। और उसका 10% अगर हम निकालते हैं, डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, तो 1398 आ जाएगा, और ये 1398 आ जाएगा, 1398 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका सेकेंड ईयर भी क्लोज हुआ। तो चलिए बच्चों, सेकेंड ईयर को क्लोज करने पर ये जो आपने मशीन अकाउंट की जो एंट्री की है डेप्रिसिएशन की, उसको भी आप यहां पर कर दीजिए एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन 1398। और अब आपको क्या काम करना है? यहां पर बाय बैलेंस CD कर देना है। इस सेकेंड ईयर को भी क्लोज कर देते हैं। तो 13979 माइनस 1398, तो यह आ जाएगा 12581, और ये हो जाएगा टोटल 13979 और 13979। अब CD BD में ट्रांसफर हो जाएगा थर्ड ईयर के अंदर टू बैलेंस BD 12581, और ऐसे ही आप इसको भी टोटल कर लीजिए। 6000 यहां पर आ जाएगा, और 6000 ही इसका बैलेंस करना पहले बाकी है। तो अब आप यहां पर टू बैलेंस CD लिखें पहले। इसका आप टू बैलेंस CD लिख दीजिए 12638 प्लस 2528 माइनस के 6000, तो ये आ जाएगा 9166। तो ये आ जाएगा 9166, और ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9166 प्लस 6000, तो ये हो गया टोटल 15166, 15166। और ये CD BD में ट्रांसफर हो गया, ये एंड ऑफ सेकेंड ईयर था। और यहाँ पर आप बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर कर देंगे, तो ये थर्ड ईयर हो जाएगा यहाँ पर। और अब आप टू बैलेंस CD से इसको बाई बैलेंस BD में ट्रांसफर करेंगे 9166।
तो देखिए बच्चों, अब 9166 का, क्योंकि हमें थर्ड ईयर के अंदर इंटरेस्ट की एंट्री तो करनी होगी, तो अब आप इंटरेस्ट की एंट्री करें सबसे पहले। तो 9166 का 20%, तो 9166 का 20% कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1833। और आपने क्या चीज़ देखी यहाँ पर कि हमारी जो इंटरेस्ट है, हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पर थर्ड ईयर के अंदर, हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की एंट्री हो जानी है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1833। अब बेसिकली बात यहां पर आती है कि अब आपके पास बैलेंस कितना बचा है। कहते हैं साहब, अब हमारे पास बैलेंस, जो हायर वेंडर का बैलेंस आ रहा है, वो आ रहा है 10,999, और अब आपका जो बैलेंस बचा है वो, उससे आपको गुड्स को रीपोजेस करना है। और रीपोजेशन पर हायर वेंडर के अंदर, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने वो कैपेबल नहीं रहा, तो हायर वेंडर गुड्स को रीपोजेस कर देगा। तो हायर परचेजर की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी। जो पहले एंट्री आपने की थी उसकी उल्टी, पहले की थी मशीन टू हायर वेंडर, अब हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन विद आउटस्टैंडिंग बैलेंस। हायर वेंडर टू मशीन विद आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब देखना ये कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा कितना था। तो देखिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को निकालने के लिए हम सीधा जाते हैं किसके ऊपर, हायर वेंडर के अकाउंट में। तो थर्ड ईयर के पर आपको, क्योंकि थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट तो पेमेंट हो नहीं सकी कि आप 2 बैंक लिखें, तो यहाँ 2 बैंक तो लिखेंगे नहीं, और 2 मशीन करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, ताकि पता लग जाए कि उस समय हायर वेंडर के अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा था, और उसी बैलेंस से ही रीपोजिशन होना है। बहुत आसान। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,999 एंड 10,999। और देखिए बच्चों, अब आपको क्या काम करना है, अब मशीन के अकाउंट में, क्योंकि जब आप हायर वेंडर टू मशीन लिख रहे हैं तो मशीन के अकाउंट में बाई हायर वेंडर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मशीन के अकाउंट में बाई हायर वेंडर लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना है। तो 12,581 के ऊपर अब आप सबसे पहले तो करें डेप्रिसिएशन चार्ज थर्ड ईयर के एंड में। तो बाई डेप्रिसिएशन, बैलेंस के ऊपर जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1258 आ जाएगा, और ये जो रीपोजेशन की एंट्री है उसकी पोस्टिंग भी हो जाएगी बाई हायर वेंडर करके, यानी मशीन के अकाउंट में बाय हायर वेंडर आ जाएगा 10,999। अब देखिए बच्चों, जो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात लिखवाई थी कि जो भी बैलेंस का डिफरेंसेस आएंगे, यानी ये आप हायर वेंडर के अकाउंट से आपने ये चीज़ निकाली है, और जो भी अब डिफरेंस आ रहे हैं उस डिफरेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, या तो लॉस ऑन रीपोजेशन आता है या प्रॉफिट ऑन रीपोजेशन आता है। तो अब आपको यहाँ पर मशीन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर करना है उसमें या तो अगर बाई प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो इसका मतलब लॉस हुआ है, और बैलेंसिंग फिगर से टू प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको रीपोजेशन पर लॉस हुआ है, हम बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है जो निकाल लेंगे। अगर वहाँ आता तो प्रॉफिट हो जाता, तो ये 324 रुपीज़ आपके बैलेंसिंग फिगर से आ रहे हैं। तो ये आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा 12,581 से 12,581 से। तो ये था आपका रीपोजिशन के ऊपर पूरा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।